नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। सीओ सर्किल रामकरण सिंह मलिंडा व चाकू थानाधिकारी जमील खान ने SC/ST एक्ट में 1 साल से फरार चल रहे मुलजिम गैस व्यापारी 25 वर्षीय भोम सिंह राजपूत निवासी भूंगड़ी पुलिस थाना चाकू को गिरफ्तार किया है। मुलजिम 1 साल से पूना महाराष्ट्र में रह रहा था। पुलिस उसे वहीं से गिरफ्तार कर लाई है। भूंगड़ी निवासी जियाराम मेघवाल ने 27 सितंबर को चाकू पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रात के समय मारपीट करने और जाति सूचक गालियां निकालने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में पूर्व में 5 जने गिरफ्तार किए जा चुके हैं और केवल भूम सिंह राजपूत की गिरफ्तारी शेष थी। SP ग्रामीण जोधपुर अनिल क्याल ने पुनः महाराष्ट्र से मुलजिम को लाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी पुलिस थाना चाकू जमील खान, सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप, रामगोपाल, ASI डूंगा सिंह, कांस्टेबल मांगीलाल, राजेश तथा सहयोग करने वाले वृत्त कार्यालय फलोदी को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। फलोदी पुलिस ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की पाइपलाइन के ऊपर लगे एयर वाल चोरी करने के मामले में मुलजिम जैक्सन और पाउडा रावणा राजपूत निवासी चिप्पो के बाद फलोदी को गिरफ्तार किया है। लिफ्ट कैनाल के कर्मचारी भगवान दास ने 7 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शिव चौराहे से बावड़ी चौराहे के बीच राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की पाइपलाइन पर लगे एयर वाल्व अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए एयर वाल्व बरामद कर लिया है। अधिवक्ता संस्थान फलोदी के चुनाव आज निर्विरोध संपन्न हुए। 3:30 बजे नाम वापस लेने की समय सीमा पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारी सुरेश जोशी और सहायक चुनाव अधिकारी कंवर सिंह चौहान ने निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। अध्यक्ष पद पर एडवोकेट भंवरलाल जोशी, उपाध्यक्ष आशु सिंह भाटी, महासचिव सिकंदर घोसी, सह सचिव दाऊद शरीफ, कोषाध्यक्ष कृष्णकांत चांडा और पुस्तकालय सचिव पद पर ओम प्रकाश शर्मा चुने गए। परिणाम घोषित होने के बाद उपस्थित वकीलों ने विजयी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर श्री गोपाल व्यास, राधेश्याम चांडा, रेवंत सिंह पातावत, जोधराम बिश्नोई, उग्रराम बिश्नोई, मनोज पुरोहित, अब्दुल मजीद खिलजी, ललित जोशी, नवाब खान, जमालदीन, परवीन मदेरना, दीपक गौड़, सुरेश जोशी प्रथम, विजय ओझा, राम प्रकाश माली सहित काफी संख्या में वकील उपस्थित थे। अधिवक्ता संस्थान के अब तक राधाकिशन लोहरा, डूंगरदास छंगाड़ी, शिवदानमल व्यास, हीराराम बिश्नोई, श्री गोपाल व्यास, राधेश्याम चांडा, मनोज पुरोहित व रेवंत सिंह पातावत अध्यक्ष रह चुके हैं। हीराराम अधिवक्ता संस्थान के अध्यक्ष पद पर अब तक राधाकिशन लोहरा, डूंगरदास छंगाड़ी, शिवदानमल व्यास, हीराराम बिश्नोई, श्री गोपाल व्यास, राधेश्याम चांडा, मनोज पुरोहित व रेवंत सिंह पातावत अध्यक्ष रह चुके हैं। हीराराम बिश्नोई अब तक सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रह चुके हैं। वे लगातार 2001 से 2016 तक अध्यक्ष रहे। ठेकेदार राजेश बोहरा ने आज SDM को ज्ञापन देकर नगर पालिका से किए गए कार्य का तुरंत भुगतान करवाने अथवा आत्मदाह की अनुमति देने की मांग की है। ठेकेदार राजेश बोहरा ने SDM डॉक्टर अर्चना व्यास को बताया कि उसकी फर्म SS हिमगिरी डेवलपर्स एंड सप्लायर्स नगर पालिका में निर्माण कार्य का काम करती है। पालिका ने वार्ड नंबर 16 में CC सड़क व इंटरलॉक सड़क निर्माण का कार्यादेश दिया था, जिसमें कार्य प्रारंभ करने की तारीख 28 जुलाई 22 और कार्य पूर्ण करने की तारीख 27 सितंबर 22 थी। मैंने कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा कर दिया था। बार बार आग्रह किए जाने और शिकायत करने के बाद ही मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा। भुगतान नहीं मिलने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई है और कर्जदार हो गया हूँ। बोहरा ने SDM से आग्रह किया कि मेरा भुगतान शीघ्र करवाया जाए अथवा उसे आत्मदाह की अनुमति दी जाए। नगर पालिका के ईओ सहदेव चारण से जब इस संबंध में जानकारी चाहिए गई तो उनका कहना था कि मेरे पास अभी तक उनका कोई बिल नहीं आया है। मैंने JN से भी रिपोर्ट मांगी है। उनका यह भी कहना था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के कारण JN पट्टे आदि बनाने के लिए रिपोर्ट बनने कार्य में जुटे हुए बोहरा के विरुद्ध काम सही नहीं करने की भी शिकायतें आई है। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में मातृ शक्ति व दुर्गा वाहिनी का 1 दिवसीय वर्ग 25 दिसंबर को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लॉर्ड्स माइंड ग्लोबल स्कूल गायत्री कटले के पास होगा। जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गुच्चा ने बताया कि 1 दिवसीय वर्ग में क्रिसमस मनाने के स्थान पर तुलसी पूजन के महत्व को समझाया जाएगा। सत्संग के माध्यम से संगठन का हर घर तक पहुंचना व संगठन कार्य प्रणाली व आत्मरक्षा गुण सिखाए जाएंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। श्री यमुना सत्संग वैष्णव मंडल के तत्वावधान में आज अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में वैष्णवों ने पहुंचकर ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया। गिरिराज पूजन मथुरे सवेली के मुखिया द्वारा किया गया। कीर्तन मंडली उमाकांत थानवी, मनमोहन व्यास द्वारा भजन कीर्तन किए गए। दीनदयाल व्यास के दिशा निर्देशन में वैष्णव मंडली ने आयोजन किया। मैनेजमेंट नंद किशोर कंटा के दिशा निर्देश में वैष्णव मंडली ने किया। सकल जैन संघ ने श्री ओसवाल न्याती समिति अध्यक्ष
गोपाल घिसूलाल गोलेचा के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नाम के ज्ञापन एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को सौंपे। ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड सरकार ने पारसनाथ पर्वतराज और मधुबन को बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत घोषित कर पारसनाथ पर्वत का वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग लिखकर प्राचीन शाश्वत जैन तीर्थ की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया है। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना से इनको बाहर किया जाए। अध्यक्ष गोपाल गोलेचा व सचिव महिपाल कोठारी ने बताया कि समस्त जैन समाज झारखंड सरकार द्वारा किए गए इस कार्य का घोर विरोध करता है। समेत शिखर हमारा शाश्वत जैन तीर्थ है। इसमें 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष प्राप्त हुए, इसलिए यह हमारे लिए पूजनीय स्थान है। हम अधिसूचना का घोर विरोध करते हैं। श्री ओसवाल न्याती लोहरा में जैन समाज के महिला पुरुष सभी इकट्ठे हुए वहां से त्रिपोलिया पत्थर रोड होते हुए रैली के रूप में कचहरी पहुंचे। इस अवसर पर महिपाल कोठारी, मांगीलाल चौरड़िया, हुक्मीचंद पींचा, मुकेश कोठारी, हर्ष कोठारी, रविंदर जैन, दिलीप लुकड़, मूलचंद कोठारी, जितेंद्र बच्छावत, प्रदीप बच्छावत, अशोक सराफ, अशोक कोचर, देवेंद्र गोलेचा, प्रकाश सजलानी, रतन चंद जैन, स्वरूप चंद पारक, देवेंद्र वैद, पंकज वैद, मदन चंद कोचर, रमेश सजलानी, रोशन बरडिया, हेमलता जैन, रूपलता जैन, मीनाक्षी जैन, निर्मला बच्छावत, शोभा सजलानी, पायल जैन सहित काफी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित थे। घोषित कर दिया वो हमारे शाश्वत तीर्थ है। 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। पर्यटन स्थल होने से लोग वहाँ घूमने जाते हैं, मदिरा पीते हैं, जबकि वो हमारा धार्मिक स्थल है। तो ये दिल्ली सरकार को भी हमने मांग की है और इसको ये वहाँ से हटाया जाए और इसको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये नीचे से चढ़ाई चलते हैं, करीब 17-18 किलोमीटर ऊपर डालना पड़ता है पैदल। तो वहाँ पे भी ये टूरिस्ट आने शुरू हो गए। मंदिर के आगे ही बोतलें धर देते हैं, उनको तो घूमना है। आज हमने हमारे जो विश्व में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है समय शिखर जी, समूचे भारत में नहीं पूरे विश्व में उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया है। उसका पूरा जैन समाज समूचे भारत में सकल जैन समाज चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर, सभी उसका विरोध करते हैं। और हमने आज यहाँ के प्रशासन महोदय को केंद्र सरकार, राष्ट्रपति महोदय के नाम से और झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम से उसको ज्ञापन दिया है। जल्द ही सभी सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि वो अपने इस अध्यादेश को वापस लें और समय शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित न करके जैन तीर्थ स्थल घोषित करें, यही हम उनसे निवेदन करते हैं। पूरा पीएचईडी फिरोजी शहर में 23 दिसंबर को जलापूर्ति नहीं करेगी। एक्शन गणपत सिंह भाटी ने बताया कि 23 दिसंबर को फिल्टर प्लांट, विभिन्न पंप हाउस पर आवश्यक रख रखाव, पाइपलाइन संधारण आदि कार्य किए जाएंगे। 24 दिसंबर से नियमित जलापूर्ति होगी। जांबा पुलिस ने स्मैक पीकर शांति भंग करने के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी घेवर सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान पुराने सरकारी क्वार्टरों में 2 जनों को स्मैक पीते हुए देखा। सरकारी गाड़ी को देखकर दोनों भागने लगे, जिस पर थानाधिकारी ने मैं जाप्ता इनका पीछा कर पकड़ा तो दोनों मरने मारने पर उतारू हो गए। इस पर पुलिस ने दोनों मुलजिमों बोस कुमार बिश्नोई निवासी जांबा की ढाणी और रिचपाल बिश्नोई निवासी श्री रामनगर जांबा की ढाणी को शांति भंग के आरोप में धारा 151 में गिरफ्तार किया। पीसीसी सदस्य कांग्रेस नेता महेश व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर मलार उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मरत करने की मांग की है। व्यास के अनुसार मलार का उप स्वास्थ्य केंद्र शैतान सिंह नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन है और दोनों के बीच करीब 30 किलोमीटर की दूरी है। शैतान सिंह नगर और मलार के बीच आवागमन के भी इतने साधन नहीं है। व्यास ने लिखा है कि मलार उप स्वास्थ्य केंद्र के आसपास करीब 30 राजस्व गांवों की 50,000 की आबादी है। मलार NH 11 पर स्थित है और इस क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। फरोदी मुख्यालय भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अगर मलार उप स्वास्थ्य केंद्र को कर्मरत कर दिया जाए तो 50,000 की आबादी को लाभ होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागरिया के अध्यापक कृष्ण कुमार थानवी ने नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए ऊनी स्वेटर, नाश्ते की प्लेटें एवं गिलासें वितरण की हैं। थानवी ने दिव्यांग छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी बताया। सर्वराम जयपाल, राजेंद्र प्रसाद, विजय सिंह परिहार, जेठाराम चौहान ने उनका आभार व्यक्त किया। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।